गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आपके सामने टेराफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 लेके, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टेराफॉर्म को हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिनक्स या मैक ओएस, तो वो भी इंस्टॉलेशन आपको वहां पे दिख जाएगा जहां से मैं डाउनलोड करूंगा। आप वहां से भी स्टेप्स देख के डाउनलोड कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है उन सबके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है और मैं भी सारी की सारी लैब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही परफॉर्म करूंगा, तो मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूं। और मैं ये चाहूंगा कि जो पूरा प्रोसेस मैं करा रहा हूं आपको, या जो ट्यूटोरियल्स मैं करा रहा हूं, आप एज इट इज करें। अगर हो सकता है आपके पास लिनक्स या मैक है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा विंडोज अरेंज करें, वहां पे काम करें। उसका रीजन ये है कि मतलब आप सिमिलरिटी रहेगी, एक आप जैसा मैं करा रहा हूं आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप स्टक नहीं होंगे फीचर में। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो बेटर है। बट अगर आपके पास लिनक्स है या मैक है तो वहां भी कर सकते हो। सारे स्टेप्स नेट पे कहां है मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, मैं सीधा लैब पर लेकर चलूंगा। यहां पर जस्ट डिस्कस कर रहा हूं कि क्या करने वाले हैं। बस ज्यादा बड़ा लेक्चर आज का नहीं है, बस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको समझा दूं सो दैट आपका सेटअप हो जाए। तो देखो, दो बुनियादी काम आपने करने हैं। पहला, आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। और दूसरा आपने जो काम करना है, आपने कोई भी बैश शेल जो है वो आपने डाउनलोड करना है, जिसपे कि आप अपनी कमांड्स रन कर सकें, आप अपने लिनक्स की कमांड्स रन कर सकें। क्योंकि हम विंडोज पे काम कर रहे हैं और विंडो तो अपना अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स की कमांड वहां पे चल जाए, बाकी सारी स्क्रिप्ट्स हमारी प्रॉपरली रन करें। उसके लिए देखो कई सारे टूल हैं, जैसे कि एक जो कॉमन टूल है वो है विजुअल स्टूडियो, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। विजुअल स्टूडियो, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड करके आता है, ठीक है। लेकिन ये इस पे भी जाने की जरूरत नहीं, हालांकि ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्लगइन्स बड़े सारे हैं, आप बड़े अच्छे से काम कर सकते हो। बट लेटर ऑन उस पे जाएंगे। फिलहाल के लिए हम इस यहां पर इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी मैं डेवऑप्स में पढ़ा चुका हूं, गिट। आपको सिर्फ गिट इंस्टॉल करना है, वो एक बार कर लिया, उसके बाद टेराफॉर्म की सारी कमांड आप वहीं पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गिट एक अच्छा सॉल्यूशन है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन इसके बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपने एक एक्स्ट्रा काम और करना है, और वो करना है आपने अपना AWS के ऊपर फ्री टियर अकाउंट बनाना है। आप जैसे ही गूगल पे जाएंगे, AWS फ्री टियर अकाउंट सर्च करेंगे, आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि AWS पे फ्री अकाउंट कैसे बनता है क्लाउड के ऊपर, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, मेरी AWS की प्लेलिस्ट है 102 वीडियो की, वहां पे स्टार्टिंग का ही शायद कोई लेक्चर है जहां पे लिखा होगा कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री टियर अकाउंट। वो स्टेप्स चेक कर लो, आप बना सकते हो। इसको बनाने के लिए बस एक चीज याद रखिएगा, जब आप इसे बनाने लगोगे उस टाइम आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना जरूरी है, तो क्योंकि उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये और बना के रखिएगा अगर आपके पास नहीं है। वैसे मेरे सभी स्टूडेंट्स के पास AWS का अकाउंट है, क्योंकि आप सब मेरे से AWS पढ़ चुके हैं। बट अगर किसी के पास नहीं है, वो डायरेक्ट मेरे से टेराफॉर्म पढ़ने यहां आया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, अपना इंस्टॉलेशन करने के बाद, ये एक काम और है जो आपको करना है। क्योंकि अगली वीडियो में मैं इस अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा और वहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, वहां पे जाके देख लो। नहीं तो आप में से मैक्सिमम लोगों, और YouTube के ऊपर भी हजारों वीडियो हैं कि AWS का फ्री टियर अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल गूगल पे सर्च करना AWS फ्री टियर अकाउंट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन वहां पे दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो, जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं उन्हें फॉलो करते जाओ, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको आज करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि हमारी terraform.io है, ठीक है। तो आपने टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है और वहां से आपको विंडोज के लिए इसको डाउनलोड करना है। एक बार आपने इसे डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपने इसे एक्सट्रैक्ट करके इसे सेव करना है। लेकिन हम यहां पर सेव करने के लिए अपनी C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाकर इसको सेव करेंगे। कैसे करेंगे सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि हमने प्रोग्राम फाइल्स में जाके इसको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि ये वहां पे जाके सेव हो जाए। एक बार ये वहां पर सेव हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने गिट डाउनलोड करना है। गूगल पे जाके, गूगल में जाके आप सर्च करेंगे
गिट डाउनलोड। आप जैसे गिट डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे उसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट करते जाइए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो करिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपका गिट एक बार इंस्टॉल हो गया, इससे क्या फायदा होगा, अब आप जब अपने कमांड प्रॉम्प्ट में नॉर्मल अपने लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर सॉरी नॉट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, आपने गिट इंस्टॉल करने के बाद गिट बैश को ओपन करना है। इसका आपको एक डेस्कटॉप पे आइकन नजर आ जाएगा, या वहां नजर नहीं आ रहा तो आपको अपने मेन जो आपकी एप्स है लैपटॉप के अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वहां पे गिट बैश आपको एक नजर आएगा, उस पर क्लिक करिए और ये जो गिट बैश आपका ओपन होगा ना, यहां पे आप अपनी अब लिनक्स की सारी कमांड्स चला सकते हो। आपकी ls कमांड है, mkdir कमांड है, टच कमांड है, कोई भी कमांड है ना लिनक्स की, वो सारी यहां पर चल जाएंगी। तो ये हमें चाहिए बेसिकली, तो गिट बैश आप उस पे हम सारा काम करेंगे। कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर एक और चीज बीच में इन्वॉल्व होगी, वो होगी एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो मैं ये आपको यहां क्लियर कर दूं, हालांकि मैं लैब में भी बताऊंगा ये क्यों यूज करते हैं, बट एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमें जो है यहां पर एनवायरमेंट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमने सी ड्राइव और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेराफॉर्म नाम का एक फोल्डर बना के जहां हम इस डाउनलोड फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो पाथ हमें अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में डालना पड़ता है। ऐसा करने में क्या होता है कि जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, आप अपने विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट उसके सारे पाथ्स को चेक करता है, जितने भी वेरिएबल्स वहां पे हैं वो सारी फाइलों को रीड करता है, और अगर वहां पे उसे टेराफॉर्म भी मिलेगा तो वो फिर टेराफॉर्म को रीड कर पाएगा और उसको फाइंड आउट करके उस पर एग्जीक्यूशन कर पाएगा, जो भी कमांड चला रहे हो उनको परफॉर्म कर पाएगा। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा एनवायरमेंट वेरिएबल वाला। सारी चीजें लैब में करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। इवन अगर मैं कंट्रोल दबा रहा हूं, कंट्रोल एल दबा रहा हूं, तो ये भी बताऊंगा। और एक चीज और बड़ी पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं जो भी लैब आपको कराऊंगा वहां पे पहले से कुछ सेटअप नहीं होगा मेरे लैपटॉप पे। यानी ऐसा नहीं होगा कि मेरे लैपटॉप पे चल गया आपके पे नहीं चल रहा। मैं जो भी प्रोसेस है बिल्कुल स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा कि कुछ चीजें पहले से मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, आपके में नहीं है, मेरे में फटाफट चल रही है, आपके में नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। मैं सारी चीजें पहले अनइंस्टॉल करके आपके सामने सारा प्रोसेस दोबारा से करा करूंगा जब भी कोई चीज करनी होगी, सो दैट आपको पता चल जाएगी अच्छा भूपिंदर सर ने ये काम इस लैपटॉप पे किया है, हमें भी ये करना है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं मिस करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल अपन बेसिक से लेकर चलेंगे, बुनियाद से लेकर चलेंगे। तो एक ओवरऑल एक आइडिया दिया था, लास्ट में बस एक चीज दोबारा दोहरा रहा हूं कि AWS का अकाउंट जरूर बना लीजिएगा अगला लेक्चर आने तक। लेक्चर थोड़ा सा वक्त लग सकता है आने में, क्योंकि मैं भी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो ज्यादा नहीं, एक हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद से आई विल ट्राई कि कंटिन्यूअस वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दूं, ठीक है। तो कई बार देर लगती है, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों के मेरे पहले वीडियो पे कमेंट आए हैं कि एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेक्चर को ले आइएगा। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी एक्सपेक्टेशंस, और ये शिकायत भी बड़ी लाजमी है कि आप बहुत देर से लाते हैं लेक्चर। अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर बहुत इंतजार करना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मैं तो चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे दूं। मैं कुछ भी रख के नहीं जाना चाहता अपने साथ, आप जानते हैं मेरे बारे में। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं तो बस यही कहूंगा यार कि प्रॉब्लम्स होती है। मेरे को भी अपने लाइफ जो बिजी शेड्यूल है, जो अपनी खुद की लाइफ है, उसमें से टाइम निकाल के सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं। तो कई बार थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा नहीं उतर पाता, बट आई विल ट्राई कि ये टेराफॉर्म अगले 2 महीने के अंदर, बहुत जल्दी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट अगले 2 महीने में जो भी इसके 20-25 लेक्चर आने वाले हैं मैं आपको डिलीवर कर दूं। ये मेरी कोशिश होगी। मैं खुद लिटरली ये चाहता हूं कि अगले 2 महीने का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं कि एटलीस्ट मैं इसे पूरा कर दूं। मुझे नहीं पता पूरा कब होगा, बट ये मेरे टारगेट में है कि मैंने करना है। तो नो नीड टू वरी, मैं भी आपकी तरह बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहा हूं कि कब ये सीरीज फिनिश होगी। तो ज्यादा परेशान नहीं होना। चलते हैं सीधा लैब पे, इसे करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर, और सबसे पहले मुझे सर्च करना है यहाँ गूगल क्रोम में जी डाउनलोड टेराफॉर्म। तो पहले मेरे लैपटॉप में टेराफॉर्म तो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डाउनलोड टेराफॉर्म। तो जैसे ही मैं इस पर सर्च करूंगा, आपको पहला ऑफिशियल लिंक आएगा www.terraform.io। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसमें जाना है डाउनलोड्स पे। यहां पे आपको देखिए कुछ इस तरीके का ये वेबसाइट नजर आएगी, और यहां पे सभी पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आपको अगर मैक पे डाउनलोड करना है तो आपने ये मैक ओएस सिलेक्ट करना है। अगर आपको विंडोज में डाउनलोड करना है तो विंडोज पे क्लिक करना है। लिनक्स में करना है तो लिनक्स के लिए देखिए उबुंटू के लिए, सेंटोस के लिए, फेडोरा के लिए,
अमेजन लिनक्स के लिए अलग से कमांड है, बस ये 3 कमांड चलानी है एक एक करके, आपका अमेजन लिनक्स पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं, पर फिलहाल क्योंकि मैं सारी लैब जितने भी ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा विंडोज़ पे आपको करके दिखाऊंगा, बाकी कहीं भी आप कर सकते हो। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं सर लिनक्स पे कराओ, इंडस्ट्री में लिनक्स यूज़ होती है, यार कमांड वहाँ सेम रहने वाली है, चाहे लिनक्स पे करके देखो चाहे विंडोज़ से करके देखो, कोई मसला नहीं आएगा सीखने के लिए, क्योंकि जितने भी लर्नर हैं सबके पास विंडोज सिस्टम होता है, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करना है, उसके बाद देखो 386 का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा। आपका अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.3.4 चल रहा है। आप अगर इस वीडियो को 1 महीने 2 महीने बाद देखोगे ना, ये चेंज होता रहता है, ये अपडेट होता रहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 साल बाद करो, इसका कोई नया वर्जन भी आ जाए, कुछ नई चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, बट कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 386 आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी एक फाइल डाउनलोड हो गई है, यहाँ पे जिप फाइल है। तो इस जिप फाइल पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ ना, तो इसे अगर मैं ओपन करूँ, देखूँ यहाँ पे क्या है, मेरे को क्या नज़र आ रहा है, तो एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर एक फाइल पड़ी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe इसका एक्सटेंशन है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल है। क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने क्या करना है ना, इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। आपको पहले अपने कंप्यूटर में आना है, दिस पीसी में आना है, और इस पीसी में ना सी ड्राइव होगा आपके, जस्ट अ मिनट, ये सी ड्राइव आपको नजर आ रहा है, इस सी ड्राइव में आपको क्लिक करना है, और यहां पे ना आप प्रोग्राम फाइल्स पे आइएगा। देखो प्रोग्राम फाइल के ना 2 फोल्डर हैं, प्रोग्राम फाइल्स भी है, प्रोग्राम फाइल 86 वाला भी है, 8086 प्रोसेसर वाला। तो इस पे नहीं जाना, ये 32 बिट है। आपने इस प्रोग्राम फाइल्स वाली फोल्डर पे जाना है, और यहां जाके ना आप एक फोल्डर बना लो, माउस का राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ और एक फोल्डर पे क्लिक करो। तो ये मेरे में ये थोड़ी परमिशन मांग रहा है, तो एक फोल्डर आ गया। मैं इस फोल्डर को बना लेता हूं पहले, क्योंकि मैं जो भी काम करूंगा इस फोल्डर में करूंगा। तो मैं कहता हूं कि मेरी वो जो फाइल डाउनलोड हुई है ना, वो मैं यहां पे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, इस टेराफॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर, ताकि मेरा जो भी काम है या मैं जो भी इंस्टॉलेशन कर रहा हूं वो इस फोल्डर में रहे। तो यहां पर आप टेराफॉर्म नाम का फोल्डर बनाएं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस से उस एक्सट्रैक्शन जो आपने फाइल एक्सट्रैक्ट की है उस पर आ जाए। अब आप एक्सट्रैक्ट टू देखो, ये ऊपर आपको नजर आएगा। अच्छा, अगर आपको ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करना, विनरार नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मेरे लैपटॉप में वो इंस्टॉल है, इसलिए मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है। तो आपके में अगर ऐसा नजर नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ अलग आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा विनरार को आप इंस्टॉल कर लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो स्पेलिंग में तो मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे नॉन टेक्निकल भी है मेरी क्लास में। ठीक है, विनरार ये सॉफ्टवेयर है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे ना, फ्री है ये, इसको आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे, छोटा सा है, ये रहा यहाँ पे डाउनलोड विनरार, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, आपको भी यही फाइल नजर आएगी, ऐसी इसी तरह का सॉफ्टवेयर नजर आएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। वो बाय करने को बोलेगा, उसको क्रॉस कर देना, अगर यहाँ खरीदने को बोले उसको मना कर देना। ठीक है, फ्री ट्रायल वाला चला लो। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपने क्या करना है, देखो राइट साइड में ना आपको आपके सारे फोल्डर ड्राइव्स नजर आएंगी। यहां पे सी ड्राइव पे क्लिक करो, इसके प्लस साइन पे, तो इसके अंदर जितने फोल्डर है नजर आ रहे हैं। अब प्रोग्राम फाइल में बनाया था मैंने, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, डबल क्लिक, तो इसके अंदर के सारे फोल्डर नजर आ रहे हैं। अब यहां पे ना टेराफॉर्म भी नजर आएगा जो मैंने बनाया था, ये देखो टेराफॉर्म, इसको यहां क्लिक करना है, सिलेक्ट हो गया। अब ओके कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, सारी फाइलें यहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी इसके अंदर। देखो डेस्टिनेशन पाथ आ रहा है ना यहाँ पे, कि डेस्टिनेशन पाथ है ये, इसके अंदर टेराफॉर्म में जाके ये जो फाइल है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैं ओके करता हूं, यहाँ पे एक यस करने को आएगा, यस कर दें नोटिफिकेशन में, और इसको एक्सट्रैक्ट कर दें। अब आप यहाँ क्लोज करें, मैं आपको जाकर भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जब मैं इस टेराफॉर्म के अंदर आऊँगा ना, ये देखो एग्जीक्यूटिव फाइल इसके अंदर आ गई। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपने कर लिया, इंस्टॉलेशन बड़ा आसान है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहां पर क्लिक करना है। देखो दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेराफॉर्म, ये पाथ है। ये देखो पाथ आ गया, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टेराफॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर हूं मैं, जहां पे एग्जीक्यूटिव फाइल पड़ी है। तो इस पाथ को ना आप लोग कॉपी करना है, इस पाथ को कॉपी करके नोट पैड पे लिख लो। ठीक है, यहां पे लिख लो। अब हमने करना क्या है, देखो इसकी वजह मैं बताता हूं, मैं ये पाथ क्यों पेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि अभी अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे ना, मैं सीएमडी करता हूं, मेरा टेराफॉर्म इंस्टॉल है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या टेराफॉर्म वर्जन ये शो कर रहा है मुझे। नहीं आ रहा ना। देखो मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट में, अच्छा मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, टेराफॉर्म वर्जन, एक बार सर्च करते हैं, नहीं आ रहा टेराफॉर्म वर्जन, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा।
ये कह रहा है भाई ऐसी तो कोई मुझे फाइल या प्रोग्राम फाइल नज़र ही नहीं आ रही। तो इसकी वजह ये है कि ये सी ड्राइव में पड़ा है और हमने अभी इसको ओपन, सिस्टम नहीं पहचानता कि ये टेराफॉर्म कहाँ पड़ा है, किधर पड़ा है, उसको पता ही नहीं है गरीब आदमी को। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने एनवायरमेंट्स वेरिएबल में जाना है। अगर सिस्टम को पता हो ना किसी चीज़ के बारे में, सिस्टम में कहीं भी हम सर्च करें और सिस्टम फटाक से सर्च कर ले कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर है, तो वो एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपको डालना पड़ता है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, एंड्रॉयड है, अपाचे है, आंट है, ये आप सॉरी पाथ में आ जाओ। पाथ में ना इन चीज़ों के बारे में मेरे एंड्रॉयड उसको मेरे सिस्टम को पता है। मैं अगर ये सर्च करूँगा ना, सिस्टम जानता है। तो आपको क्या करना है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आना है, मैं दोबारा से इस पे क्लिक करना है। यहां पे जाके आपने ये जो पाथ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। चाहे तो यहां से डबल क्लिक कर दो या यहां पे एडिट पे क्लिक कर दो, इसको सेलेक्ट करके आप एडिट कर दो। अब यहां पर आपको न्यू करना है और न्यू में ये जो नोटपैड में मैंने पाथ पेस्ट किया था, ये पाथ मैंने यहां पे डालना है। इससे क्या होगा, सिस्टम जब भी मैं वो कमांड चलाऊंगा, सिस्टम इन फाइलों में चेक करेगा। तो यहां पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं और पेस्ट करने के बाद मैं ओके कर देता हूं। तो अब ये मेरा अपडेट हो गया, ओके कर दें। अब सिस्टम क्या करेगा ना, जब भी मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ये चलाऊंगा कमांड, वो उस पाथ में सारी चीजें चेक करेगा और देखेगा भाई टेराफॉर्म जैसा कुछ है क्या। तो ये नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, रिफ्रेश नहीं है। तो दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, क्योंकि अभी अपडेट किया है ना मैंने, तो इसको दोबारा से ओपन कर लो बंद करके। अब चलाओ टेराफॉर्म वर्जन, ठीक है, सिंपल चला रहा हूं, देखो आ गया। टेराफॉर्म का वर्जन 1.3.4 पड़ा है। अच्छा कैसे पता चला, क्योंकि एनवायरमेंट वेरिएबल में आपने अपडेट कर दिया, तो उसमें अपडेट करना जरूरी है। अब टेराफॉर्म के बारे में सिस्टम को पता है कि हाँ भाई इस नाम की चीज एक पड़ी हुई है और वो उसको रीड कर पा रहा है। तो ये तरीका होता है बेसिकली एनवायरमेंट में डालने का ना, ये पर्पस होता है। अब टेराफॉर्म तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन टेराफॉर्म को चलाने के लिए या कोड लिखेंगे, कल को हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, भाई कुछ तो चाहिए। तो कुछ लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, वो बड़ा पॉपुलर है, VS कोड है ना। लेकिन उससे भी आसान एक चीज होती है, क्योंकि आपने कमांड ही तो चलानी है, वो गिट पे भी चल जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, मैं आपको जैसे मैं बता रहा हूं सेम वैसे करिएगा, ठीक है। आपने दूसरों की बातों में नहीं आना, आप सेम टू सेम बस मुझे फॉलो करो, जैसे मैं करा रहा हूं एग्जैक्ट वैसे करना, ठीक है। ये मुझे गूगल बार बार सर्च करना पड़ रहा है, इसका होम पेज बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आपने सिंपल गिट सर्च करना है, गिट डाउनलोड जैसे ही आप करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा गिट डाउनलोड फॉर विंडोज। क्योंकि मुझे जितनी भी लिनक्स कमांड चलानी है, मुझे बैश या शेल स्क्रिप्ट अगर चलानी होती है ना, तो आपको उसका सपोर्टेड एक वो तो चाहिए ना कोई टूल या सॉफ्टवेयर। तो आप गिट का यूज कर लो, गिट एक सिंपल सा टूल है और इसमें सारा टेराफॉर्म का काम आपका हो जाएगा। तो VS कोड पे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि VS कोड बहुत अच्छा है, विजुअल स्टूडियो कोड, बट इससे करो, स्टार्टिंग इससे करो सीखने के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा। तो आप यहां पे क्लिक करो, डाउनलोड गिट्स पे आ जाओ। अब यहां पे ना डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन है, बस सिंपल यहां क्लिक करो आप। अब यहां पर आपको पूछेगा 32 बिट गिट करना है या 64 बिट करना है, तो 64 बिट गिट फॉर विंडोज सेटअप पे क्लिक कर दो आप। ये देखो ये एक फाइल 50.9 MB की फाइल एक डाउनलोड हो रही है। तो ये गिट आपका देखो डाउनलोड हो गया है, इस पे डबल क्लिक करो, इस फाइल को ओपन करो। यहां पे यस करने के लिए आएगा, यस कर दो। यहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो अपने आप सी ड्राइव की प्रोग्राम फाइल्स में गिट नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसमें ये सेव हो जाएगा। ये कहता है भाई एक फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हाँ जी, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे, यस, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाने के लिए अनइंस्टॉल करके दोबारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट करें आप, नेक्स्ट करें आप, और लेट गिट डिसाइड ओवरराइट द डिफॉल्ट, ये कुछ नहीं करना, ठीक है। हो सकता है आपके केस में कुछ अलग ऑप्शंस आए, क्योंकि मेरे में पहले से गिट पड़ा था। तो यहाँ पे हो सकता है जो भी आए, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने बस एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना। आपके में जो भी आ रहा है ना आपके सिस्टम में, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके बस अलाउ कर देना डिफॉल्ट सेटिंग के साथ, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे सिस्टम में और आपके सिस्टम में अलग ऑप्शन नजर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसमें इंस्टॉल कर रखा था, तो कुछ चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस हिसाब से हो सकता है ऑप्शन अलग नजर आ रहे हो। तो कभी भी कोई अगर आपको मेरी किसी भी लैब में फ्यूचर में, इस सीरीज में या पिछली किसी सीरीज में कहीं भी कोई मसला आता है ना, तो मेरे वीडियो के कमेंट्स चेक किया करो, बहुत सारे लोग उसका सॉल्यूशन वहां पोस्ट कर देते हैं,
क्योंकि चीज़ें फ्यूचर में चेंज होती रहती हैं, हो सकता है कल को यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज हो जाए, कोई नया तरीका आ जाए, गिट बंद हो जाए, तो उसका सॉल्यूशन भी लोग डाल देते हैं कि भैया ये ऐसे किया है मैंने, मेरे को भी प्रॉब्लम आई थी। तो कमेंट ज़रूर चेक किया करो। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा गिट जो है डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है, और ये व्यू रिलीज नोट्स को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा काम हो गया। अब आप देखेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ना मुझे गिट नज़र आना चाहिए। गिट बैश मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मेरे शायद वो यहाँ से हट गया। तो देखो मेरे को गिट बैश यहाँ पे नज़र आ रहा है, वैसे आपके डेस्कटॉप पे भी नज़र आएगा। तो इस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें, अगर नहीं मिल रहा है ऐप पे से कर लें, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे। आप चाहें तो कर्सर को कुछ और ले लें, कलरफुल ले लें, ठीक है। और आप टेक्स्ट को चाहें तो टेक्स्ट को भी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मैंने काफ़ी बड़ा किया हुआ है, और बड़ा चाहते हैं और बड़ा कर देते हैं, अप्लाई करके सेव कर देते हैं। तो ये हो गया। तो ये देखें मेरा गिट बैश है, मैंने सारा टेराफॉर्म यहीं चलाना है। अब मैं लिनक्स की कमांड चलाऊंगा ना, जैसे ls चलाऊंगा, मुझे सारी चीज़ें नज़र आएंगी। फिर अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा फॉर एग्जांपल डेट, तो वो मुझे नज़र आएगा कि आज क्या डेट है। फिर अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा ls-a, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी फाइलें नज़र आएंगी, ठीक है। मैं अगर कंट्रोल L करूँगा तो क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। तो लिनक्स की सारी कमांड यहाँ पर चल रही हैं। तो टेराफॉर्म का जितना भी काम करना है ना, अब हमें यहाँ पे करना है। टेराफॉर्म वर्जन चला के देखें, टेराफॉर्म वर्जन भी आ रहा है। टेराफॉर्म प्लान करके देखें, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है। प्लान रिक्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन टू बी प्रेजेंट, प्लानिंग विदाउट अ कॉन्फ़िगरेशन वुड मार्क एवरीथिंग फॉर डिस्ट्रक्शन विच इज नॉर्मली नॉट व्हाट इज डिजायर्ड। इफ यू वुड लाइक टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, रन प्लान विद द डिस्ट्रॉय ऑप्शन। तो ये कहते हैं भैया अभी आपने कुछ करा तो है नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके पास नहीं है, तो आप ऐसे कैसे टेराफॉर्म प्लान कर सकते हो। तो ये कमांड है टेराफॉर्म की ना, जो हमने सीखनी है। तो अभी आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिखा दिया है। टेराफॉर्म इतना ही आसान है दोस्तों जितना मैं करा रहा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे टेक्निकल या कुछ ऐसा कि जो हमें नहीं समझ आ सकता किसी नॉन टेक्निकल बंदे को, BA पर्सन को, BCom पर्सन को। तो इसको सीख लो, जल्दी से सीख लो। सारी चीज़ें जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अगले हफ्ते से रेगुलर वीडियोज़ में कोशिश करूँगा अगले 1 से 2 महीने में इसको पूरा कर दूँ। ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 15 वीडियो या 20 वीडियो में सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसका बहुत लंबा सिलेबस नहीं है। मेजर जितने सारे टॉपिक है ना सर्टिफिकेशन के, सारे करा दूंगा। तो ये है जी इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक कर लो। इसको करने के बाद फिर अपन जो है ना आगे का प्लान करेंगे कि इसमें अब टेराफॉर्म चलाना कैसे है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी। टेराफॉर्म आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, गिट भी आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, जो कमांड मैंने चलाई है वो चलाकर देख ली होंगी, और अब आप उसके बाद में AWS का ये अकाउंट भी बना लेंगे। तो इतना प्रोसेस करके रख लो, बाकी की सारी चीजें अगले लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। टेराफॉर्म को प्रॉपरली पढ़ना, एक बार लैब सेटअप हो जाती है तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती। तो आपने बस इतना करके रखना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना जितना अभी तक लैब में मैंने कराया है। और एज यूजुअल चलिए बात को किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। और गजल में आज आपको अपनी ही लिखी हुई सुनाना चाहता हूं, जो मैंने आज ही लिखी है। ठीक है, मैंने आज ही ये सुबह सुबह लिखी है। दरअसल में ऐसी ख्याल आया, और ख्याल आने के बाद फिर मैं कागज और ये लेकर बैठ गया और मैं इस पे लिखने लगा। तो कुछ लिखा है, गौर फरमाइएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और आप चाहें तो इस वीडियो को, इसमें एक ऑप्शन यूट्यूब पर आजकल आ गया है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स को खुद भी अपलोड कर सकते हो, वहां से उसका क्लिप निकाल के। तो आप वहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो इस पार्ट को, मेरी शायरी को, इस गजल को, इस हिस्से को काट के या क्लिप करके या रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम और जहां भी शेयर करना चाहें, ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। और गजल कुछ यूं है, खुद को बर्बाद करना चाहता था, खुद को बर्बाद करना चाहता था, तुझको याद करना चाहता था। ये हुक्म तेरा है, साथ रहे ना रहे, ये हुक्म तेरा है, साथ रहे ना रहे, मैं तो बस फरियाद करना चाहता था। वो जिसे अपना पहला प्यार समझ बैठा, वो जिसे अपना पहला प्यार समझ बैठा, लोग बोले लव जिहाद करना चाहता था। दिल से सांसें निकाली, आंखों से तस्वीर तेरी, दिल से सांसें निकाली, आंखों से तस्वीर तेरी,
बस खुद को मुकम्मल आजाद करना चाहता था। तेरे खतों को साथ रख के सोता था मैं, बस इन्हीं के साथ मरना चाहता था। शायर बनूं और तुझ पे हर एक शेर कहूं, शायर बनूं और तुझ पे हर एक शेर कहूं, बस यही तेरे बाद करना चाहता था, बस यही तेरे बाद करना चाहता था। उम्मीद है गज़ल अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर भी करें, बताएं भी कमेंट बॉक्स में। और कम ही लिखता हूँ आजकल, पर कैसा लिखा है, मुकम्मल लिखा है, नहीं लिखा है, आपकी दाद ज़रूर चाहूँगा। मुंतज़िर रहूँगा आपके कमेंट्स का। ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।